नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में कौन सा चेहरा घूमता है? जी हाँ, वो चेहरा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लड़ती हैं, बड़ी लड़ाका हैं और किसी को भी ऑन हेड लेने से वो किसी तरह की कोताही नहीं करती। चुनाव अब सामने हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। 4 मई को इसके परिणाम आएंगे। लेकिन क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी? आज इसी की पड़ताल होगी, क्योंकि अगर वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो ये अपने आप में भारत के राजनीतिक इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि एक ऐसा गठबंधन चुनौती देने जा रहा है ममता बनर्जी को, जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये गठबंधन है हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं मुर्शिदाबाद में, उनकी पार्टी का, और उनके साथ हैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। तो ये गठबंधन क्या ममता बनर्जी का सियासी इतिहास को दिक्कत में डालने वाला है? क्योंकि अगर ऐसे अलायंस से बीजेपी मुसलमानों के वोट करते हैं तो बीजेपी को संजीवनी मिल जाएगी। आपको पता है, मुसलमानों के 30% वोट के हिसाब से ही ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीतती रही हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, AIMIM पिछले चुनाव में नहीं चल पाई थी, हालांकि उसने कोशिश की थी, लेकिन इस बार एक लोकल सपोर्ट मिल जाने के बाद हुमायूं कबीर के नाम का, जिसने हाल ही के दिनों में बहुत सारे मुसलमानों को मोबिलाइज किया है बाबरी मस्जिद के नाम पर, और वो बाबरी मस्जिद बना रहा है। ऐसे में क्या ये गठबंधन कारगर हो सकता है, कम से कम कुछ इलाकों के अंदर? दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हुमायूं कबीर एक फैक्टर के तौर पे जरूर नजर आया वेस्ट बंगाल में। हुमायूं कबीर की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है दीपक जी जहां 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां माइनॉरिटी फैक्टर है, मुस्लिम मतदाता फैक्टर है। 102 सीटें, 100 नहीं, दो 100 और से जोड़ ज्यादा, दो, मैं मैं कह रहा हूं 100 102 से ज्यादा, जी। हाँ, 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान मतदाता फैक्टर है। और ये 6 जिलों के अंदर है। और 6 जिलों में तो ये है ही फैक्टर। इनका इसके अलावा 4 जिलों में इंपैक्ट है, मतलब जहां 30% से ज्यादा है वहां तो वही फैक्टर है। लेकिन 4-5 जिले ऐसे हैं जहां ये 20% से ज्यादा है, तो वहां भी हर बूथ पे अगर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 20, 25, 26% है दीपक जी, तो ये एक फैक्टर है जो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ऐसे में ये दांव हुमायूं कबीर का बहुत, मतलब पहले नहीं लग रहा था, लेकिन उसने वाकई बहुत दूर की सोची और हुमायूं कबीर AIM के साथ जाकर एक मुस्लिम फैक्टर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। और वो अगर थोड़ा सा भी सक्सेस हुआ तो ममता बनर्जी यहां पर मात खाने को तैयार रहें, इसलिए कि हुमायूं कबीर को पॉलिटिक्स पता है, ममता बनर्जी की भी, बीजेपी की भी, कांग्रेस की भी। वो ऐसा तीनों जगह रह के आए हैं वो। हाँ, बीजेपी भी रह के आए, कांग्रेस भी रह के आए, और ममता बनर्जी के पास भी रह के आए वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने बाबरी मस्जिद का दांव खेला था, और बाबरी मस्जिद के दांव में खुद से AIM के लोग आ गए, और अब इसकी वजह से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने का जो हुमायूं कबीर की रणनीति थी वो अब सक्सेस होती दिख रही है। लेकिन आप बताइए कि बीजेपी को इसका फायदा होगा? मुस्लिम मतदाता अगर बटे तो बिल्कुल फायदा होगा, और जबरदस्त फायदा होगा। मैं ये बता दूं कि मुस्लिम मतदाताओं के कारण ही भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से हारती हैं। अब मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं बात कर लूं उत्तरी दिनाजपुर से जुड़ी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी की, यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, और इन बहुसंख्यक मुसलमानों ने अगर AIMIM और हुमायूं कबीर की पार्टी को ज्यादा वोट दे दिया, या 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, तो वो किसके खाते का गया? वो TMC के खाते का गया, जिससे बीजेपी के जीतने का रास्ता आसान हो गया। आप जानते हैं विधानसभा की सीटें छोटी होती हैं, कम वोटर होते हैं, और अभी भी एक बड़ी दिक्कत तो ये भी आई हुई है ना कि SIR की प्रक्रिया वहां पर पूरी नहीं हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा के नाम है, जिसको लेकर अभी भी कानूनी चीजें की जा रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर
ये अलायंस काम कर गया नीचे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी होगा और फिर पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार में आने का रास्ता शायद तय हो जाए। लेकिन पिछली बार हुमायूं कबीर ने चुनाव जो है वो टीएमसी से लड़ा था, इसके अलावा एआईएमआईएम ने भी चुनाव लड़ा था और उनको किसी भी तरह की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। जैसी सफलता उनको कहां प्राप्त हुई, जैसी सफलता उन्हें बिहार के अंदर और सीमांचल के अंदर प्राप्त हुई। तो ये देखना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस दमखम के साथ ओवैसी जाते हैं, किस ढंग से अलायंस को आगे बढ़ाते हैं और कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं। इसी से विधानसभा चुनाव का पूरा गणित पैदा होगा, क्योंकि 2000 इधर हट गए, 2000 उधर जुड़ गए, तो 2-2 और 5-5 वोट भी हार और जीत को विधानसभा चुनाव के अंदर तय करते हैं। यानी दीपक जी, आपकी बातों से अब ये लग रहा है कि जो ये ऑपोजिशन कहती है कि साहब ये ओवैसी बी टीम है बीजेपी का, तो वेस्ट बंगाल में ये बात अब दिखेगी कि हुमायूं कबीर और ओवैसी की जोड़ी बी टीम बनके बीजेपी को कैसे सत्ता में लाए। आपकी बातों से ये लग रहा है। हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगता रहा है कि वो बी टीम है और वो इसका तगड़ा जवाब भी देते रहते हैं। वो कई बार कहते हैं कि आप मुझे जिसकी टीम बना लो, पर मैं जिस कन्विक्शन के साथ काम कर रहा हूं उस कन्विक्शन के साथ काम करता रहूंगा। मेहनत भी बहुत करते हैं वो, ऐसा नहीं कि मेहनत भी नहीं करते हैं। और उनको पता है कि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, वीरभूमि, नादिया, दक्षिण 24 परगना, ये जो ऐसे इलाके हैं यहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। तो इसके मतलब असदुद्दीन ओवैसी का और हुमायूं कबीर का एक चांस बनता है। मैं उदय को कहूंगा वो तस्वीरें जरूर लगाए जब बाबरी मस्जिद बन रही थी, उसका शिलान्यास हुआ था, तो किस तरह से हजारों और लाखों लोग वहां पर नमाज पढ़ने आया करते थे। कोई 2 रुपए देता था, कोई 1 रुपए देता था, कोई एक ईंट देता था। तो कितना कितना जो है लोगों के अंदर इस बात को इन्वॉल्वमेंट था और इस बात को लेकर उत्साह था, ये साबित होता है। हालांकि अगर आप मुझसे पूछे जाए तो मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान जो राम का देश है वहां पर बाबरी मस्जिद की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर बना रहे हैं। सरकार और केंद्र ने रोक भी नहीं लगाई है। ममता बनर्जी को भी पता होगा कि ये सरदर्द आगे चल के कोई बड़ा ना बन जाए। हालांकि ममता मेरे ख्याल से अभी तक उनको अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, लेकिन ओवैसी फैक्टर के जुड़ जाने के बाद क्या परिवर्तन होगा इस पर हम निगाहें लगी होंगी। देश राम का है, श्याम का है, लेकिन घनश्याम का भी है, लेकिन बाबरी के वंशज भी यही हैं और बाबरी के सपोर्टर भी यही हैं। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इस बात से आप इस देश में पीछे नहीं हट सकते कि अब इस देश में मुसलमान एक बड़ा फैक्टर है, मुस्लिम मतदाता एक बड़ा फैक्टर है। जिस मुस्लिम मतदाता के आड़ में बीजेपी वेस्ट बंगाल में शायद ये दांव खेल ले। एक बड़ा फैक्टर क्या है कि अगर 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता बट गए, चूंकि अभी भी 65 to 68% गारंटेड हिंदू वोटर्स हैं जो बट जाते हैं। मैं आपको बताता हूं ना, 70% हिंदू 2011 के सेंसस के हिसाब से 70% है और मुसलमान 27.01%। ये संख्या बढ़ी है, लेकिन ये माना जाता है कि मुसलमान 35% से ऊपर है और हिंदू कम हो गए। इसीलिए 65 से 68% कह रहा था कि 65% हिंदू मतदाता है जो बिल्कुल कंसोलिडेट नहीं होते हैं, जबकि 35% जो मतदाता है वो कंसोलिडेट हो जाते हैं। वो एक जगह जाके मतदान करते हैं, वो टीएमसी के पक्ष में करें, विरोध में करें, लेकिन करते एक जगह हैं। पिछले चुनाव की अगर दीपक जी आपको याद हो तो कई बार कई जगहों पे वोट बांटने की कोशिश की गई। यही एआईएम था, यही कांग्रेस के एक विक्षुब्ध होकर, जो नाम भूल रहा हूं मैं, मौलाना थे जिन्होंने अपनी पार्टी बनाकर किया था, उनको भी कोई सक्सेस नहीं मिली थी, चूंकि वो कंसोलिडेट वोटर्स होते हैं। अगर इस बार ये सक्सेस हो गया तो 65% वोटर्स, 68% हिंदू वोटर्स की बदौलत शायद वेस्ट बंगाल में एक बड़ा गेम बीजेपी कर पाए। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, आप सिर्फ इस भ्रम में न रहिए कि सिर्फ मुसलमान ममता बनर्जी को वोट देता है। मुसलमान माना हुआ है 30%। 30% से तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। बटता है तो हिंदू बटता है और हिंदू बट के ममता बनर्जी को वोट देता है। क्या वो हिंदू
जो धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहता है, क्या वो भद्रलोक, वो ममता बनर्जी से निकलकर बीजेपी की तरफ आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए ममता ने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है वो बाहरी का उठाया है और बंगाली का उठाया है। उनको पता है बाहर के लोग यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, इसीलिए वो बंगाली अस्मिता की बात ज्यादा कर रही है। लेकिन चलते चलते मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो अलायंस हुआ है ये आने वाले समय में सबकी नजरों के अंदर होगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, पश्चिम बंगाल के मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या वो ये सोचते हैं कि ममता दीदी ही उनको सब कुछ दे सकती है, उनको किसी तीसरे मोर्चे की आवश्यकता नहीं है, तो बात दूसरी होगी। लेकिन अगर ये वोट असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी की तरफ से शिफ्ट हुआ तब ममता बनर्जी दिक्कत में होंगी। अभी तक ममता बनर्जी हर चुनावी रैली के अंदर, हर सभा के अंदर यही दावा करती हैं कि मुसलमान लोग तभी तक सुरक्षित हैं जब तक मैं यहाँ पर हूँ। क्या इस नैरेटिव को बना पाएंगी? इस पर हमारी नजरें लगी होंगी। हमारे ये आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।